स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फिज़िक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 डायनामिक्स 2 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप 7 to 11 आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वाई आर मूविंग बाईसाइकिल ईजियर टू बैलेंस, रिलेट दिस टू प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इसको हम रोटेशनल मोशन से जो है वो इसको रिलेट करेंगे जी। A moving bicycle is easier to balance due to principles of rotational motion and angular momentum. When bicycle, जब कोई बाइसाइकिल मोशन में होती है तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो रोटेशन में होते हैं, जो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबल रहने में मदद देते हैं। इसलिए जो है वो इजीली जो है वो उसको बैलेंस कर लेते हैं रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोमेंटम से। एज द व्हील स्पिन, जब व्हील स्पिन करते हैं तो इसकी एंगुलर मोशन जो मोमेंटम होती है वो हेल्प करती है बाइक को इसकी रेजिस्टिंग चेंज करने में। और इसमें जो है वो फैक्टर्स होते हैं मोमेंटम के, और राइडर जो इसमें इनपुट करता है, और ये जो होता है बाइक को स्टेबल रखने में इसको स्टेबल करने में हेल्पफुल होते हैं, और इससे जो है वो इजीली बाइक जो है वो बैलेंस रहती है। और उसके कंपेयर टू व्हेन इट्स स्टेशनरी, जब इस स्टेशनरी पोजीशन पे होती है। तो ये वजह है कि इसमें जो है वो स्टेबिलिटी की वजह से जो है वो उसको इजीली जो है बाइक को बैलेंस रखने में, मूविंग में बैलेंस रखने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप अनस्टेबल एंड व्हाट फैक्टर अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन द पॉइंट। जो हम पेंसिल को उसको जो उसकी टिप पे है वो अनस्टेबिलिटी होती है, वो उस पर जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसको बैलेंस करने में जो है वो मदद देते हैं। अब पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप इज अनस्टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल बेस, इसकी स्मॉल बेस है और हाइट जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, और जो है ईज़िली जो है वो टिप पे जो है वो नहीं खड़ी हो सकती ड्यू टू इट्स स्मॉल बेस, इसलिए ये अनस्टेबल रहती है। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड ऑन द पॉइंट इंक्लूड, जो फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को उसको बैलेंस करने में, उसमें क्या होता है, साइज, शेप ऑफ द बेस, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें जो है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने में, साइज़, शेप, हाइट और मास जो है वो उसकी बेस पे जो है वो हम जो है वो स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने में मदद देती है। द वाइडर बेस, नो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इंक्रीज स्टेबिलिटी। और क्या होता है, वाइडर बेस होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है, और मास जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में मदद देता है। जबकि उसके जो होगी नैरो बेस होगी और ग्रेविटी ज़्यादा होगी और मास जो है अनइवन होगा, तो ये डिक्रीज़ करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्रीज स्टेबिलिटी, और इसकी इसको स्टेबल करने में जो है वो मदद नहीं देगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबल रखने में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस रखने में जो है वो हमें मदद देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वाइल ड्राइविंग व्हाट हैपन्स इफ़ अ ड्राइवर टेक्स द कर्व टू फास्ट। क्या होगा जब ड्राइवर जो है वो कर्व लेगा ज़्यादा तेज़ी से। हाउ डज सेंटीमीटर फोर्स प्ले इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्किडिंग ऑफ द रोड। और सेंटीमीटर फोर्स का जो है वो क्या इसमें रोल होगा कि वो गाड़ी को जो है वो स्किड करने के लिए जो है वो बचा सकेगी। इफ़ ड्राइवर टेक्स कर्व टू फास्ट while driving, the car may skid off the road due to insufficient centripetal force to counteract with cars inertia। इसमें क्या होगा कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो इनसफिशेंट होगी। सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू मास वेलोसिटी ओवर आर मोमेंट। इसमें जो है सेंटीपिटल फोर्स जो नेसेसरी होती है, क्यों, मूविंग इन कर्व लेने में जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। नीड्स की प्रोवाइड फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन देती है किसके दरमियान में, रोड्स और टायर के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। वन ड्राइवर टेक कर्व, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कर्व ले, दी सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप कार ऑन दी रोड। इसमें जो है वो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर होती है कार को रोड जो उसकी फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको एक्सीड करती है, और कॉजिंग टायर्स टू लूज़, और जो टायर्स होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, उसको जो है वो कार को जो है वो मदद देते हैं स्किडिंग ऑफ द रोड, ताकि वो वहाँ पे स्किड ना कर सके।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग इन अ सर्कल, व्हाट डज द टेंशन इन स्ट्रिंग vary as the ball moves across different points in circular path and what force are involved। इसमें हमने बताना है कि एक जो बॉल है वो कनेक्ट है स्ट्रिंग से और इस एक सर्कुलर में, और जो है वो उसमें हमने टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो बतानी है और इसको फोर्सेस जो उस पर लग रही है वो। एज द बॉल कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग मोर इन सर्कुलर पाथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरीज, इसमें जो टेंशन है वो बढ़ती जाएगी। एट द टॉप ऑफ द सर्कल द टेंशन इज हाईएस्ट, जो सर्कल का टॉप है उस पर टेंशन जो है वो हाईएस्ट होगी क्योंकि इसमें जो है वो वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है। वेट ऑफ द बॉल एंड प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स, उसमें सेंटीमीटर फोर्स लग रही है जिसको वो जो है वो मूव करने में सर्कुलर में जो है मदद दे रही है। एट द बॉटम ऑफ सर्कल, और जो सर्कल है बॉटम, जो सर्कल का बॉटम है उसमें टेंशन लो है और उसमें जो है वो सेंटीमीटर जो है वो जो हमें वो इट ओनली नीड्स टू प्रोवाइड दी सेंटीमीटर, इसमें सिर्फ जो है वो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर है। हमारे पास इसमें कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, टेंशन, ग्रेविटी और सेंटीमीटर फोर्स, ये तीन फोर्सेस जो है वो इसमें अप्लाई हो रही है। ये क्या करिए, इसको टेंशन जो है वो स्ट्रिंग सेंटीमीटर फोर्स को उसको सर्कल में रखने के लिए जो है वो हमें मदद दे रहा है। ग्रेविटी क्या करिए, इसको डाउनवर्ड की तरफ जो है वो इसके बॉल का जो वेट है वो उसको सपोर्ट कर रही है। और सेंटीमीटर फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड इस सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ में है और रिक्वायर करिए टेंशन दे रही है उसको स्ट्रिंग को विच कीप्स द बॉल मूविंग इन इट्स सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, उसको जो है वो सर्कल में रखने में जो है उसको वो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो उसको मदद दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, why it is important for communication satellite in geostationary orbit to maintain a specific speed, जो वाई क्यों ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट है वो जो इसको स्पीड जो है वो कैसे जो है वो उसको वो बरकरार रखती है। इसमें जो हमारे पास है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट मेंटेन स्पेसिफिक स्पीड, उनको जो है एक स्पेसिफिक स्पीड रखनी पड़ती है टू रिमेन्स सिंक्रोनाइज्ड विद द अर्थ रोटेशन, इसको जो है वो रोटेशन में जो है वो रखती है, अर्थ को रोटेशन में रखती है। दिस अलाउज देम टू अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अ फिक्स पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, और वो जो है वो उसी स्टेशनरी जो है वो पोजीशन में होता है एक फ़िक्स पॉइंट पे अर्थ के सरफेस के साथ, फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद ग्राउंड बेस रिसीवर्स, और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो ग्राउंड बेस के साथ कनेक्ट होती है, वहाँ से वो रिसीव कर होता है। इफ़ सैटेलाइट स्पीड डाइवेट्स from the required velocity it will drift out of the its designated position relative to the earth distributing communication coverage। और क्या होगा कि वो अगर उस स्पीड से नहीं रहेगी तो इसमें जो है वो क्या होगी, ड्रिफ्टिंग आउट हो जाएगी और जो है वो अपनी पोजीशन से हट जाएगी और कम्युनिकेशन कवरेज में जो है वो जो उसके साथ अर्थ के साथ जो उसका कनेक्शन है उसमें जो है वो मसला आ सकता है। इसलिए जो है वो एक स्पेसिफिक स्पीड उनको मेंटेन रखनी पड़ती है अर्थ की रोटेशन के साथ, ताकि जो है वो उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो इजीली हो सके। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैंने आपके 7 to 11 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।